सो वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। ठीक है। फर्स्ट हम इनका परिचय पढ़ेंगे। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी मतलब आगे चलने वाले सामाजिक वैज्ञानिक रहे। ठीक है। उनका देहांत, इनकी मृत्यु सन 1996 में हो गई। ठीक है। मानव और संस्कृति, परंपरा और साहित्य, इतिहास बोध, संस्कृति तथा समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर, ज्वलंत मतलब स्पष्ट दिखाई देने वाले, ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत मतलब फैले हुए समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल मतलब कठिन विचारों को तार्किक मतलब तर्क का प्रयोग कर उनका विश्लेषण यानी कि जांच करना, विश्लेषण के साथ सहज मतलब सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक यानी कि विज्ञापन की चमक दमक को देखकर ही हम क्या कर लेते हैं, उस वस्तु को खरीद लेते हैं। ठीक है। जबकि उसका गुण नहीं देखते। तो लेखक का कहना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे होते हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी पर नहीं जाती। ठीक है। गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन मतलब संपन्न परिवार के वर्ग के द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जाती है। मतलब कोई भी बड़े या फेमस व्यक्ति ने थोड़ा सा उसका प्रचार कर दिया तो हम उस वस्तु को खरीदने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन जीवन शैली अपनाई जा रही है उनका प्रचार करने की। ठीक है। जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं, जिससे हम साधारण लोग भी क्या करते हैं, उसको खरीदने की दृष्टि से देखते हैं या फिर ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा, यानी कि उसे हम लोगों ने ही परोसा है। ठीक है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति यानी कि बेचैनी और विषमता मतलब विषम होने का भाव या विषमता भी बढ़ेगी। ठीक है। पेज टर्न करें, पेज नंबर 2। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व यानी कि अधिकार स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है
उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग यानी कि सुख सुविधाओं के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म मतलब छोटा बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र यानी कि आचरण भी बदल रहा है। ठीक है, और आप उत्पादक यानी कि प्रोडक्ट को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता मतलब सुख सुविधा की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने मतलब आकर्षित करने, लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। ठीक है, टूथपेस्ट, आपने टूथपेस्ट का प्रचार या एडवर्टाइज देखा होगा टीवी पे, कैसे कोलगेट का बताते हैं, है ना। तो टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बना देता है। उसमें बोला जाता है कि ये टूथपेस्ट दांतों को मोती जैसा चमकीला बना देता है। ठीक है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, मतलब अलग अलग पेस्ट का अलग अलग प्रचार किया जाता है। भाई ये करता है और ये करता है, इस प्रकार से अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से। तो किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, किसी पेस्ट का क्या है, जादू वाला फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर होता है। आपने देखा होगा कौन सा टूथपेस्ट होता है बबूल या नीम से भरपूर। कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज वाले तत्वों के मिश्रण से बना है, जैसे पतंजलि। जो चाहे चुन लीजिए, आप किसी भी टूथपेस्ट को ले लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। भाई पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी क्वालिटी वाला लेना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अब खाना खाया है तो मुंह से दुर्गंध निकलेगी। ठीक है, कुछ भी खाया है तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, माउथ वॉश की। चलो भाई, माउथ से दुर्गंध आ रही है इसलिए माउथ वॉश का प्रयोग करें हम। ठीक है, सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित मतलब जिनका विज्ञापन बहुत हो, बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। ठीक है, आप लोकल ब्रांड नहीं खरीदेंगे, आप ब्रांडेड चीज़ ही खरीदेंगे जो कंपनी वाली हो, अच्छी कंपनी वाली हो। वो किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं आप। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, मतलब चौंका देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है और दूसरे में तेज़। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखती है तो दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है, यानी कि कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स, यानी कि जो फिल्मी स्टार हैं, फिल्मी स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। अगर किसी भी फिल्मी स्टार ने किसी भी साबुन का एडवर्टाइज कर दिया तो आप उससे इम्प्रेस होंगे और उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ठीक है, तो सिने स्टार का सौंदर्य का रहस्य उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म करने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं यानी कि भ्रम में फंसी महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मतलब सेंट मंगाइए सॉरी, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा यानी कि मान सम्मान वाली बात है, प्रतिष्ठा चिन्ह है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं तथा अपनी क्या जताते हैं, हैसियत जताते हैं। भाई ये वाली साबुन लगा के आया है तो ये इतने बड़े ख़ानदान से होगा। ठीक है, चलिए
पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। देखिए इसमें महिलाएं ही नहीं है, इसमें पुरुष भी उस दौड़ में पीछे नहीं रहे हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से काम चला लेते थे, ठीक है। आफ्टर सेव बाद में वो सेविंग वगैरह करते थे, और जे उसके बाद में कॉलन और सेव ये बाद में आए हैं। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई, इसमें और चीज़ें भी ऐड हो गई हैं, ठीक है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए, मतलब वस्त्रों की दुनिया में, कपड़ों की दुनिया में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, यानी कि सिलाई सेंटर खुल गए हैं। नई नई डिज़ाइन के परिधान वस्त्र बाज़ार में आ गए। ये ट्रेडी है, मतलब नया है और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन में इस वर्ष शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उसके बाद यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं, मतलब इतनी महंगी भी घड़ियाँ आती। कुछ लोग शौक़ से रखते हैं अपनी हैसियत दिखाने के लिए, ठीक है। संगीत की समझ हो या नहीं, पर कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है। भले ही संगीत आता नहीं हो, समझते नहीं हो, लेकिन क्या ज़रूरी है, म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है, ठीक है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जा सकते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को दिखावे के लिए खरीद लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, मतलब 5 स्टार होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे। बीमार पड़ने पर 5 स्टार होटल या फिर अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अलावा यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा कि भाई उनकी 5 स्टार होटल में शादी हुई थी, ठीक है। इस प्रकार से कई दिनों तक चर्चा होती रहेगी। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए, हो सकता है ये स्कूल थोड़े दिनों में कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप देखिए, इन देशों में क्या है कि आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम, मतलब मरने के बाद विश्राम, मतलब ठहरने का प्रबंध भी कर सकते हैं, ठीक है, आत्मा के लिए। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी भरी घास होगी। देखिए, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे, और मंद गति में निरंतर संगीत भी बजता रहेगा। तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं होने लगी हैं। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा, भाई मान सम्मान के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद, मतलब हंसाने वाला ही क्यों ना हो। ये एक छोटी सी झलक है उपभोक्तावादी समाज की, ठीक है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। मतलब यह विशेष लोगों का, बड़े लोगों का समाज है, लेकिन जो साधारण लोग हैं वह भी इसे क्या है, ललचाई आंखों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही सही है। क्या सही है? यही है राइट चॉइस बेबी, मतलब सही पसंद। चलिए अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती मतलब जमींदार, सामंती जमींदारों की संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज भी सामंत बदल गए, मतलब जमींदार बदल गए। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता यानी कि पहचान, सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। ठीक है, अवमूल्यन मतलब मूल्य गिरा देना, परंपराओं का मूल्य गिरा है। इससे आस्थाओं का क्षरण हुआ है, मतलब नाश हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता
स्वीकार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं और पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। मतलब वह जीता हुआ देश जिसमें विजय देश के लोग आकर बसे हों। ठीक है। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की मतलब नकल करने वाली संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, झूठे आधार अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की अंधी होड़ में जो अपना है उसे खोकर छद्म यानी कि बनावटी छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। ठीक है। गिरफ्त में मतलब जब्त में। ठीक है। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित मतलब भ्रम में होना। ठीक है। हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित मतलब दूसरी ओर होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। इनमें सम्मोहन मतलब जादू की शक्ति है और वशीकरण की भी है। ठीक है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय मतलब ज़्यादा खर्च हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। समाज सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन का यह बढ़ता अंतर आक्रोश मतलब गुस्सा और अशांति मतलब बेचैनी को जन्म दे रहा है। ठीक है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति बेचैनी भी बढ़ेगी। ठीक है। और हमारी संस्कृति अस्मिता यानी कि पहचान का ह्रास तो हो ही रहा है। मतलब हमारी जो पहचान है उसका नाश तो हो ही रहा है। इसके अलावा हम लक्ष्य से भी भ्रमित हो रहे हैं मतलब लक्ष्य से भी डगमगा रहे हैं। ठीक है। विकास के बड़े उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें और अपनी बुनियाद यानी कि नींव पर या फिर ढांचे पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, यह एक बड़ी चुनौती है। तो चलिए स्टूडेंट, हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको जो पढ़ाया गया है वो सही तरीके से समझ गए होंगे आप। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।